आज जो पढ़ेंगे हम सर्कुलर मोशंस पढ़ेंगे, तो इसके बारे में डिस्कशन कर लिया था कि सर्कुलर मोशन क्या होता है, सर्कुलर एक्सेलरेटरी मोशन क्या होता है, रेडियल के बारे में हम कैसे बात की थी, उसके बारे में फिर से देखते रहा कि जो सर्कुलर मोशंस होता है उसमें आपका ऑब्जेक्ट जो होता है सेंटर से हो, मान लो इस पॉइंट पे है ए पॉइंट से, देन आफ्टर वो बी पॉइंट। तो जो ये है अपने पास मतलब इसकी आर्क होती है और इसको आर्क मान लेते हैं हम एल, इसकी रेडियस हमने मान ली, ठीक है। हमने क्या मान ली, आर इसकी रेडियस है, स्मॉल आर इज रेडियस ऑफ सर्कल एंड एल इज द आर्क लेंथ। क्लियर? तो जो सेंटर के अंदर ये जो एंगल बन रहा है प्लेन एंगल है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, हमने बताया था कि थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर्क लेंथ अपॉन में रेडियस, आर्क लेंथ अपॉन में रेडियस, ये हमने इसमें पढ़ा था, ठीक है, कि इसका होता है ये, ठीक है, वैल्यू। तो इसमें हमने पढ़ा था अगर 1 रेडियन की बात करें, थीटा है जो इसके SI यूनिट है वो क्या है, रेडियन, क्या बेटा, रेडियन, इसको स्मॉल रेडियन से बोलेंगे। तो 1 रेडियन को कब डिफाइन करोगे कि 1 रेडियन क्या होगा बेटा जी, 1 रेडियन व्हेन योर लेंथ स्टैंडर्ड 1 मीटर और जो आपका रेडियस है वो क्या होगा 1, दोनों चीजें 1 होंगी, उस केस में क्या होगा आपका भाई L बाई R कर लो चाहे आप इसको कि L जो आपका इक्वल टू R हो जाए, L किसकी इक्वल हो जाए, तो दोनों डिवाइड होके क्या देगा 1 रेडियन, क्या बनेगा, जब आपकी L बाई R होगी जब ये आपका क्या बनेगा 1 रेडियन, क्या बनेगा 1 रेडियन, ठीक है। तो 1 रेडियन है जो अपने पास, 1 रेडियन में कितने डिग्री होते हैं बात आती है 1 रेडियन में, क्योंकि एंगल जब तक पढ़ा आपने डिग्री में पढ़ा है, कैसे पढ़ा है, डिग्री में पढ़ा है, कैसे पढ़ा है बेटा जी, डिग्री के अंदर पढ़ा है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसके आंसर रेडियन में निकालेंगे, एक रेडियन में कितने डिग्री होता है, 1 रेडियन में कितने डिग्री होता है। तब ये बताइए मुझे, ये थीटा है, इसकी अगर पूरा करें, पूरा अगर कवर करें तो कितना डिग्री हो जाएगा, बताइए मुझे, कितना हो जाएगा 360, कितना हो जाएगा 360 डिग्री हो गया। अब 360 डिग्री हो गया अपने पास, तो इस केस में जो अपने पास क्या है आर लेंगे, आर जो लेंगे, ठीक है। तो ये 360 कब होगा, पहले ये देखेंगे इसमें कि जो आपकी आर्क लेंथ है ये कंप्लीटली, ये पूरा क्या हो गया, इसका सर्कमफ्रेंस क्या हो गया, और सर्कमफ्रेंस क्या होता है हमारे पास, सर्कल का बच्चा बता सकता है मुझे, सर्कमफ्रेंस इक्वल टू 2 पाई आर। तो आर जो लेंथ होगी कितनी होगी 2 पाई आर, रेडियस कितनी बेटा आर, आर से आर कैंसिल आउट हो गया अपने पास, आर से आर क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया अपने पास। इसमें है अपने पास 2 पाई के बराबर होगा, किसके बराबर होगा अपने पास 2 पाई रेडियन होगा, कितना होगा बेटा, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, रेडियन में मेजर करेंगे 2 पाई को, किसमें मेजर करेंगे बेटा जी, रेडियन में। अब मुझे बताइए कंप्लीट रिलेशन जब आपका ऑब्जेक्ट करेगा तो थीटा कितना होता है 360, कितना होता है बेटा, तो थीटा का कैलकुलेट करेंगे 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई इनटू रेडियन, तो हमें क्या निकालना है 1 रेडियन में कितनी डिग्री होते हैं, ये हमें निकालना है। तब क्या आ जाएगा बेटा जी, देखिए ये 2 पाई से डिवाइड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 रेडियन इक्वल टू 360 डिवाइड बाई 2 पाई, 2 से 2 ये काट दे इसको हमने, अब पाई की वैल्यू आपको पता ही होती है, कितनी होती है 22 बाई 7, इसको सोल्व आउट कर लेंगे हम, इसको सोल्व आउट जब करेंगे हम, हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 57, 1 रेडियन इक्वल टू 57.3, ये होता है 1 रेडियन में 57, 1 रेडियन में 57.3 डिग्री होता है। ये कैसे निकाला ये आपको जरूरी है, डायरेक्टली आप याद कर सकते हैं इसको
पर हमें पता होना चाहिए आया कैसे है इसको। क्लियर? वन रेडियन डिफाइन हो गया। ये समझ में आ गया तो आगे की जो टर्म आपने पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन वो भी समझ में आ जाएगा जो इस टॉपिक से रिलेटेड है। क्लियर? रिजल्ट आया कैसे निकालें थीटा। ओके, अब अगला जो टॉपिक है वो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसको रख कर दूं मैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा अपने पास? जो ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस ट्रैवल की एक इंटरवल के अंदर, मतलब आपको ऑब्जेक्ट कहा था ए, कहां पे गया बी से जो टाइम इंटरवल पे की है वो क्या आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में क्या हो गया? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब आपका ऑब्जेक्ट ने यहां से यहां तक जो डिस्टेंस ट्रैवल किया, यहां से क्या किस एंगल में किया? थीटा। किसका किया? तो अपना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताइए थीटा क्या हो गया? और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगा बेटा जी? हमें निकाली थी आर्क लेंथ अपॉन में रेडियस। आर्क लेंथ अपॉन में आर्क लेंथ हो गई है, ये क्या हो गई? ये क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये क्या होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की ऐसा यूनिट क्या होगी बेटा? ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? रेडियन। क्या हो जाएगी बेटा जी? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की ऐसा यूनिट हो जाएगी रेडियन। क्या हो जाएगी? क्लियर हो गया? अब चलते हैं हम एंगुलर वेलोसिटी की तरफ। किस तरफ चलते हैं? एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी को डिनोट करते हैं ओमेगा। किससे? ओमेगा। किससे कहते हैं? ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होती है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। ये बड़ा वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। वी रिप्रेजेंट इन मैथमेटिकल। तो एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, डिवाइड बाय टाइम। एंगुलर डिस्प्लेस वेलोसिटी को ओमेगा, डिस्प्लेसमेंट को थीटा बाय टू। ये क्या हो गया अपने पास? एंगुलर वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला। इसका थीटा की वैल्यू भी पुट कर सकता हूं यहां पे मैं। पुट करो क्या हो जाएगी? L बाई R इनटू T। ये भी इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है? इसकी ऐसा यूनिट हो गई रेडियन पर सेकंड। ये आपका एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है? आपका एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो आपके डिस्टेंस ट्रैवल की है A से B वो आपका कितना होगा? ठीक है? L बाई R। आधा छोड़ ऐसा यूनिट वेलोसिटी में पता है एंगुलर वेलोसिटी चेंज इन द डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिनोटेड बाय थीटा टाइम दी एंगुलर वेलोसिटी। थीटा की वैल्यू हमें पता है कितनी बेटा जी? L बाई R। मैंने बोल दिया L बाई R। ये होती है इसके ऐसा यूनिट रेडियन पर। क्लियर? अब अगला जो सारे बहुत इंपॉर्टेंट है सर्कुलर मोशन अगर वो बात की जाती है, ये रिलेशन कौन सा? लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का क्या रिलेशन, आपस में कैसे रिलेट करती है? ये रिलेशन पूछा जाता है बहुत बार, इसके ऊपर नॉर्मल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कंपटीशन में, तो उसकी वजह से ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है? तो देखते हैं क्या है